नमस्कार दोस्तों, मैं रियल डॉक्टर निशा बोल रही हूँ रियल लैब डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी से। और मैं आज आपको सबसे कॉमनली लिखने वाला टेस्ट जो कि कंप्लीट ब्लड टेस्ट है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। कंप्लीट ब्लड टेस्ट जो होता है हमें कब कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए और उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है और उसके मोस्ट कॉमनली रेट जो हम मार्केट में है वो क्या है। तो जो डॉक्टर्स द्वारा सबसे कॉमनली लिखने वाला टेस्ट 90% टेस्ट जो लिखते हैं डॉक्टर, वो होता है कंप्लीट ब्लड टेस्ट सीबीसी। जो सीबीसी होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स आते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, प्लेटलेट्स एंड एमसीबी। तो ये जो पैरामीटर होते हैं हमें इनकी इम्पोर्टेंस भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे जो हीमोग्लोबिन होता है, सीबीसी का एक पैरामीटर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, आयरन और एक ग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। तो ब्लड में जब भी आयरन की कमी हो जाती है या फिर हमारे जो आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये हमारा हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है और आपको ये सीबीसी टेस्ट कराना चाहिए, या आपके जो डॉक्टर लिख रहे हैं वो सीबीसी टेस्ट क्यों लिख रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी कमी हो जाती है, मतलब आयरन डेफिशिएंसी जो हो जाती है उसमें, उसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती। भूख, आपका वेट लॉस होता है, भूख नहीं लगती और ऑल टाइम थकावट रहती है, बॉडी में ऐसा लगता है थकावट है। तो ये जो होता है ये हमें ये इस, और बच्चों में क्या होता है, बच्चे है ना मिट्टी खाने लगते हैं, चौक खाने लगते हैं, कुछ भी ऐसी चीज खाने लगते हैं जो खाना नहीं चाहिए। तो ये हमें ये बताती है हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है। तो इसके लिए अगर आप में ऐसे सिम्टम है तो आप क्या करा सकते हैं, एक आयरन जो सीबीसी टेस्ट है वो करा सकते हो। और इसमें और पैरामीटर होते हैं सीबीसी में, जैसे टीएलसी, डीएलसी। तो टीएलसी की फुल फॉर्म होती है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हमारे जो टोटल डब्ल्यूबीसी होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उसके बारे में बताती है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स अगर बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो वो जैसे नॉर्मली ये 4000 to 11,000 होते हैं, तो अगर ये नॉर्मल रेंज से बढ़ गए तो ये हो सकता है आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो, कोई डिजीज हो जो हो रही हो, या फिर अगर ये नॉर्मल वैल्यू से कम हो गए हैं तो ये हमें ये बताता है कि हमारे जो बोन मैरो है, जो हमारी ब्लड का प्रोडक्शन करती है, जो डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन करती है, वो हमारी बोन मैरो सप्रेस हो गया, किसी भी कारणवश वो सप्रेस हो गया, मतलब वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही है। तो ये तो होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अब होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी तो हो गया, अब होता है टीएलसी। टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी हो गया। अब होता है डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ये जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट होती है इसमें क्या होता है, ये हमारी बताती है ल्यूकोसाइट न्यूट्रोफिल, ल्यूकोसाइट एंड इओसिनोफिल्स, मैक्रोफेजेस एंड बेसोफिल्स। और ये जैसे अगर आपके बॉडी में न्यूट्रोफिल बढ़ गए हैं, आपके न्यूट्रोफिल बढ़े हुए आ रहे हैं जो, तो इस ये इंडिकेट करती है कि आपके अंदर कोई एक्यूट इन्फेक्शन हो गया है, मतलब ऐसा इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया जो अभी अभी हो गया और जिसकी वजह से हमारी न्यूट्रोफिल बढ़ गई है। दूसरी सेल्स आती है इसमें ल्यूकोसाइट, दूसरी सेल्स आती हैं आपकी लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट होती हैं अगर वो बढ़ जाए तो ये हमें इंडिकेट करती है कि आपके अंदर वायरल इन्फेक्शन बढ़ गया है, हो गया है। तो और तीसरी सेल आती है एओसिनोफिल। अगर आपके अंदर एओसिनोफिल बढ़ गए हैं तो ये आप इंडिकेट करती है कि आपके अंदर एलर्जी, कोई सी भी टाइप की एलर्जी हो गई है, फूड एलर्जी, डस्ट एलर्जी, मतलब एलर्जिक कंपोनेंट है। जब भी एलर्जी होती है तो रनिंग नोज वगैरह, खांसी आना और ये छोटे मोटे सिम्टम होते हैं एलर्जी के, आंखों से वाटरिंग होना, तो ये एलर्जी के सिम्टम होते हैं। और अगर इनके अलावा भी कभी कभी टीएलसी बहुत ज्यादा हाई आती है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बहुत हाई आती है, तो वो हमारे ब्लड कैंसर को भी इंडिकेट करती है। और जब हम पेरिफेरल ब्लड इसमें करते हैं तो वो हमें शो कर देती है कि इसमें कोई ब्लड कैंसर हो गया है।
किसी भी टाइप का AML CML जो भी है आपके अंदर ब्लड कैंसर हो गया, अगर इमेच्योर सेल्स आ रही हैं तो इस केस में बोन मैरो डायग्नो एडवाइस करते हैं डॉक्टर। इसके बाद प्लेटलेट, अगर प्लेटलेट नॉर्मल हमारी जो होती है वो लैक्स में होती है, 4.5 लाख तक होती है, अगर आपकी प्लेटलेट बहुत डाउन आ रही है तो वो उसकी वजह से कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है और प्लेटलेट डाउन डेंगू में आ सकती है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो CBC के थ्रू हमें पता चलती हैं, CBC हमें बताती है। और CBC एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं है, 250 से 300 रुपए के अंदर इसकी वैल्यू है होती है, मतलब रुपीज होते हैं जिसमें ये हो जाती है। और तो आपका जो CBC है आपको हीमोग्लोबिन बताती है जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बताती है, TLC बताती है, TLC हाई है तो फिर इन्फेक्शन या फिर सेप्सिस या फिर ब्लड कैंसर बताती है। अगर डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में न्यूट्रोफिल अगर बढ़ गए हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या एक्यूट इन्फेक्शन बताती है, लिम्फोसाइट अगर बढ़ गए हैं तो वायरल इन्फेक्शन बताती है, और इओसिनोफिल अगर बढ़ गए हैं तो वो एलर्जी बताती है। और प्लेटलेट अगर डाउन हो गए तो या तो डेंगू, मलेरिया या फिर कोई भी प्लेटलेट डिसऑर्डर या ब्लीडिंग डिसऑर्डर में ये कम हो जाती है। प्लेटलेट डाउन होने की वजह से हमारी बॉडी में ब्लीडिंग हो सकता है, अगर वो लेस देन 20,000 हो जाती है प्लेटलेट तो कभी भी बॉडी में स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें CBC, ओनली एक छोटे से टेस्ट CBC से पता चल सकता है। तो एज ए हेल्थ रूटीन आप अपना CBC जरूर कराएं हो सके तो, और अगर आपके डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीजें उससे पता चल जाती हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद। इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो थैंक यू।